फील है, सारे बच्चे ऊपर देखें। बात करते हैं हम लोग बेटा ड्यूल नेचर। क्या बोल रहा, हम लोगों का ड्यूल नेचर चल रहा था। और अगर ड्यूल नेचर की बात करें तो आप लोगों को पहला फेज पढ़ा दिए गए बेटा, दूसरा फेज पढ़ा दिए गए, और ये तीसरे फेज की शुरुआत आज होगी। पहले फेज में हमने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले हमने देखा था वर्क फंक्शन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, और उसके आगे छोटी मोटी चीजें जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, ये सारी चीजें देखी हैं। ये फर्स्ट फेज में देखी, इसमें थी फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज की बात करें, सेकंड फेज में सारे ग्राफ देखेगा, देखें सारे ग्राफ, यानी कैसे फ्रीक्वेंसी के साथ में आपका केमेक्स का ग्राफ बनेगा, कैसे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ में ग्राफ बनेगा, कैसे आपका वीमैक्स स्क्वायर का फ्रीक्वेंसी के साथ में ग्राफ बनेगा, कैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इंटेंसिटी के साथ में ग्राफ बनेगा, ये सारे ग्राफ्स देखें। और भी आपने देखे थे लास्ट क्लास में ग्राफ देखे आप लोगों ने बड़ा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल के साथ में फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट सेम इंटेंसिटी, और एक बार सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ भी देख लिए। यानी सेकंड फेज में सारे ग्राफ, फर्स्ट फेज में बेसिक डिफाइंस या छोटी छोटी टर्म्स जो होती हैं, और तीसरे फेज में सिर्फ डी ब्रोगली वेवलेंथ देखना है। क्या देखना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ देखना है बस। अब ये डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है लैम्डा इज इक्वल टू में h बाई पी होती है, लैम्डा इज इक्वल टू में h बाई पी होती है। अभी p क्या होता है, मोमेंटम। क्या होता है, मोमेंटम। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब यहां से बड़े बात करें तो डेरिवेशन दो है, एक बार वेवलेंथ जो है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, एक बार जो है वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल निकाल लें। जब मैं इन टर्म्स कह रहा हूं तो वेवलेंथ होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। जब मैं कह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल तो वेवलेंथ होनी चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए। एक तो हो गए दो रिलेशन ही है, और उसके बाद सीधे क्वेश्चन क्या देखने, क्वेश्चन कुछ नहीं करना, इजी चैप्टर, कुछ भी नहीं है। क्लियर। तो बेटा कौन सा फेज स्टार्ट होगा, तीसरा। कौन सा होगा, तीसरा। पर तीसरा फेज स्टार्ट करने से पहले एक नोट डालेंगे। तो नोट ये सबसे पहला डालोगे नहीं, ऊपर देखो सिर्फ बेटा नोट ये वेवलेंथ क्या बोला, वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाई पी। इतिहास हमने बता रखा है, इतिहास हमने बता रखा है किस प्रकार आया, मॉरिस डी ब्रॉय क्या आते हैं, लुइस डी ब्रॉय क्या आते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट क्या आता है, 1905 में आइंस्टाइन जी ने क्या कहा, ये सारी चीजें मिली जुली हैं। डिविंस-ज़बर एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, और उसकी बात करें पहले शुरुआत कहां से हुई थी, 1905 से, आइंस्टाइन जी ने जब बोला था कुछ। उसके बाद में 1923 आया था कॉम्पटन इफेक्ट, 1924 आया था लुइस डी ब्रॉय, 1927 आया था डिविंस-ज़बर एक्सपेरिमेंट, 1929 में नोबेल मिल गया था किनको, लुइस डी ब्रॉय को। वहां से डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई थी। पूरा इतिहास होता है इसका। अभी सिर्फ इतना देखना है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। बात की पी मोमेंटम है, h प्लैंक कांस्टेंट, ये लैम्डा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहां से एक तो यह आना चाहिए। दूसरी बात है डेरिवेशन। क्या बोला, डेरिवेशन फर्स्ट बटे डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोला, डी ब्रोगली वेवलेंथ बटे फॉरेन इलेक्ट्रॉन, फॉरेन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी। क्या हैविंग बटे काइनेटिक एनर्जी के, यानी आपका एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी के है। तो वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में संबंध पता लगाना है, वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में संबंध पता लगाना है। यानी एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है, तो जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और कोई बॉडी मूव कर रही है उसके साथ में एक वेवलेंथ एसोसिएट होती है, जिसका फॉर्मूला कितना होता है, h बाई पी होता है। क्लियर है क्या। तो मैं यही देखना है, अगर एक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के है, तो वेवलेंथ कितनी होगी, यानी दोनों में रिलेशन क्या होगा, ये निकालना है। अब यह आता है, ये निकालना चाहते हैं, इसे हटा नहीं सकते क्योंकि तो कांस्टेंट है, जो भी चेंज करेंगे इसमें करेंगे। यानी लैम्डा निकालना है पर इन टर्म्स ऑफ के निकालना है। हाँ ना बोलो, तो यानी लैम्डा तो निकालना ही निकालना है, जो भी चेंज होगा किसमें होगा, पी में। यानी पी को कुछ ऐसे तरीके से बदलो, इस तरह के बदलाव करूं, के आ जाए, क्या आ जाए, के, क्योंकि के ही तो लेके आना है, तो ये तो हटेगा नहीं, वो तो निकालना है, जो भी चेंज होगा पी में होगा। अभी पी कैसा है, इन टर्म्स ऑफ के। कुछ नहीं करना बेटा, काइनेटिक एनर्जी दिख रही है, तो सबसे पहले डेरिवेशन हो रही है, तो यहां लिखोगे वी नो, नोट तो डाल लिया है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी होता है, इक्वेशन नंबर 1। हाँ ना बोल भैया। इक्वेशन 1 डालने के बाद में यह आता है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी नहीं होगी, होगी। तो यह आता है बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होती है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। बताए चाहिए क्या, मोमेंटम, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड। क्या बोला, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड। बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या चल रही है, बताओ कितना, हाफ एम को एम से करेंगे एम स्क्वायर बटे वी स्क्वायर डिवाइड बाय एम। ये आता है दोनों पे कॉमन क्या है बटे, दोनों पे स्क्वायर कॉमन है तो स्क्वायर आ गया ऊपर, डिवाइड में क्या है एम, और वी नो बटे पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है, तो यानी वैल्यू यहां आ जाएगी।
तो नहीं आएगा क्या बड़े हाफ पी स्क्वायर डिवाइड बाय बड़े एम आया, और ये क्या चल रहा है के तो आ गया, इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करो 2m k इजिकल टू में पी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट आ जाएगा। तो बताओ p इजिकल टू क्या आएगा अंडर रूट में बड़े 2m k। अब फील लो यहां पे हुआ क्या बेटा, मोमेंटम आया है इन टर्म्स ऑफ k आया है, ये तो चाहिए ही, और ये मास किसका है इस वक्त हो गया इलेक्ट्रॉन का, इसके लिए बात कर रहे हो। अब यह आता है यह ले उठा के पुट कर दो बड़े पुट इन इक्वेशन 1, रिकॉर्डिंग में आ रहा है बड़े पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 इक्वेशन आपको दिख रही है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो बन जाएगी यहां पे, ये वैल्यू नीचे आ गई 2m k। तो ये आता है बड़े वेवलेंथ आया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा इस पे जो न्यूमेरिकल लगाओगे ना, न्यूमेरिकल बेहद इजी होते हैं, बस समझना है क्या है क्वेश्चन की लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो आपको फॉर्मूला यूज करना आ जाएगा, और फॉर्मूला यूज करना आ गया तो न्यूमेरिकल अपने आप ही हो जाएगा। ये आता है यहां पे है क्या वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी, अगर क्वेश्चन में वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी की बात करे जिक्र करे तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना है। आया नहीं आया? लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। तो एक डेरिवेशन ये हुई है, डेरिवेशन ये थी कि वेवलेंथ जो है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाली है। अब अगली डेरिवेशन करने से पहले बहरहाल डेरिवेशन होगी क्या नेक्स्ट, बड़ा वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल निकालना है नेक्स्ट में, पर उससे पहले एक नोट होता है, क्या होता है नोट सुने जरा बेटा, कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, क्या है मान लीजिए ये एक चार्ज पार्टिकल जो कि चार्ज क्यू है, ये एक्सेलरेट कर रहे हैं थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस v, ये मैंने चैप्टर 4 में बोला हुआ है पहले से ही, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना ये QV होगी, कितनी होगी QV, ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा वास्तविकता में काइनेटिक एनर्जी है क्या, वर्क ही तो है, एनर्जी क्या होती है वर्क, क्या होती है। अब ये चार्ज पार्टिकल जो है मूव कर रहे हैं यानी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और फोर्स क्या लग रही है v, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ ना बोल भैया, वही देखना आपको, तो नोट डालो एक फास्ट। बेटे सुने ऊपर देखें तो नोट ये है, अच्छा नोट नंबर पहला है दूसरा है, दूसरा बेटा इफ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज, बेटा क्यू है, कितना है क्यू, यानी एक चार्ज पार्टिकल है जो कि क्यू है और ये एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा इज एक्सेलरेट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस v, क्या बोला v, तो देन इट्स काइनेटिक एनर्जी, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द जो भी होगी चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, देखो फिर लो काइनेटिक एनर्जी बड़े गेन बाय द चार्ज पार्टिकल, ये चैप्टर 4 में ऑलरेडी हमने करा रखा है। अगर इस तरीके की स्टेटमेंट दिख रही है कि कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस v, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी होगी QV, कितनी होगी QV, Q रहा चार्ज जो कि डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, V पोटेंशियल है फोर्स जो कि खींच रही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वर्क, और वर्क क्या होती है एनर्जी। याद है काइनेटिक एनर्जी जो आई फील लो, काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द चार्ज पार्टिकल हाफ mv स्क्वायर, क्या है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या है बेटे QV, ये इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए, और ये कुछ क्लास पहले इसे देखिए देखिए इक्वेशन करी भी है, हाँ ना बोल भैया। तो ये चैप्टर 4 की ही तरह ही है, मैंने क्या बोला अगर मान लो कोई क्वेश्चन लगा रहे हो उसमें ये बोला कि एक चार्ज पार्टिकल मान लो इलेक्ट्रॉन है और क्या है प्रोटॉन है, क्या है प्रोटॉन, एक्सेलरेट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस v, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा QV, क्या आएगा QV, मान लो अल्फा है प्रोटॉन है एक्सेलरेट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस v, दिमाग में QV, कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस v, तो काइनेटिक एनर्जी QV, जिसको नहीं आता उसे बता दिया, क्लियर। एक बात तो होगी है बेटा चैप्टर 4 की एक और इंपॉर्टेंट बात है, याद है कभी पार्टिकल को कंपेयर करा था, जैसे कि एक अल्फा पार्टिकल लिया एक प्रोटॉन लिया, बेटा अल्फा ले हीलियम ले लो, बड़े 4 और 2, बड़े प्रोटॉन 1 और 1, याद है ऊपर मास है बेटा नीचे चार्ज है, तो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल बड़े 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड द चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ
प्रोटॉन। ये मैंने कौन से चैप्टर पढ़ा है? बड़े 4th में। पर जिन बच्चों को नहीं आता वो ध्यान से देखें, ये मास ऑफ अल्फा कितना है? 4 है, वो ऑलरेडी 4 है। ये मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1 है, तो उसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इक्वल होगा। तो कम वाले को मल्टीप्लाई करना है, ज्यादा वाले को नहीं करना, वो तो पहले से ही ज्यादा भाई। कहते हैं चार्ज ऑफ अल्फा कितना है? 2, तो ये तो 2 है। कहते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, तभी तो इक्वल होगा। और यहां किससे करोगे? 4 से, तभी तो इक्वल होगा। देखो फील हो, ये क्या है? एमपी, मास ऑफ प्रोटॉन। ये क्या हुआ? मास ऑफ, नॉट मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन। ये क्या है? चार्ज ऑफ अल्फा, ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन। देखो इक्वेशन आ गई नीचे। मल्टीप्लाई किसको करा? बैलेंस करने के लिए, कम वाले को, ज्यादा वाले को नहीं करेंगे। क्लियर? ये मैंने चैप्टर 4 में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो वापस से कर दूं। यहां पे बड़े हीलियम का मास देखें 4, नीचे कितना है? चार्ज, मास ऑफ अल्फा आर्टिकल, मास ऑफ नॉट चार्ज ऑफ, ऊपर कितना आएगा? 1, यहां कितना आएगा? 1, नीचे चार्ज, ऊपर मास। क्लियर? लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बड़े ऊपर देखें तो बात ये है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल बड़े एक्सेलरेट करेगा थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस v, तो देन इट्स काइनेटिक एनर्जी कितनी? qv, यानी काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू में qv। आइए बड़े नेक्स्ट है एक छोटा सा रिलेशन, किसके बीच में? वेवलेंथ और पोटेंशियल के बीच में। अच्छा ये होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन कैसा होता है? इनवर्सली, डायरेक्टली? इनवर्सली। कैसा होता है? उसका ग्राफ भी तो बना सकते हो आप लोग। फिर लो पर देखो, पहले इस डेरिवेशन को करते हैं फिर बनाते हैं ग्राफ। यह आता है बेटा, अगला क्या है बेटा? रिलेशन क्या वाला? बिटवीन द वेवलेंथ एंड पोटेंशियल। नजर ऊपर, कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। वी नो वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाई पी होता है, यानी वेवलेंथ तो हमें चाहिए, उसे तो हटा नहीं सकते। बड़े एस तो कांस्टेंट है, क्या हटाएंगे? सिर्फ पी, यानी पी को लेके आना है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, नॉट वेवलेंथ, पोटेंशियल। यानी पी को पोटेंशियल के टर्म में लेके आना पड़ेगा। अब फिर लोग कैसे लेके आएंगे? ध्यान से देखें। सबसे पहली बात यह है, यहां लिखो, हम जानते हैं और तुम भी जानते होंगे, या फिर इफ लिख लो बेटा। इफ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज कितना? q इज एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस कितना? v, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में q v, जो पोटेंशियल है और जो चार्ज है। हाँ ना बोलो भैया? अभी पोटेंशियल फिक्स नहीं है, 200 वोल्ट 300 वोल्ट कुछ भी हो सकता है, हम तो एक आंकड़ा ले रहे हैं ऐसी, हमें नहीं पता। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ बड़े mv²। अगर काइनेटिक एनर्जी आ गई है तो मोमेंटम तो आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो कैसे निकालोगे? फिर बेटा आएगा m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू में क्या है? q v। कई बच्चे होते हैं युगांडे से डिग्री लेके आते हैं, v से v काट देते हैं। अरे ये पोटेंशियल है और ये वेलोसिटी है, दोनों अलग अलग चीजें। बताओ कितना आएगा? m को m से करो बड़े m², v² डिवाइड बाई m इज इक्वल टू में क्या है बड़े q v। ये कितना हो गया? p² डिवाइड बाई बड़े 2m इज इक्वल टू में q v, और ये 2m इधर आएगा तो p² इज इक्वल टू में बड़े 2m q v, और v क्या है? पोटेंशियल। v क्या है? पोटेंशियल। बताओ p कितना आएगा? बड़े स्क्वायर अंडर रूट आएगा, p आएगा बड़े 2m q v, और ये उठा के कहां पुट कर दोगे? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आता है जो मोमेंटम निकाला है आप लोगों ने इन टर्म्स ऑफ v, यानी पोटेंशियल निकाला है। बताओ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? h बाई p। p कितना है? 2mq v। ये आ गया आंसर। देखो फिर लो, ये रहा पोटेंशियल, है ना बोलिए, और ये रही वेवलेंथ। कठिन तो नहीं है? अच्छा एक और चीज बताऊं, ऊपर देखो, अगर यहां से मान लीजिए इसे थोड़ा और सॉल्व करें, कभी कभी एग्जाम में पता है क्वेश्चन आता है, इसमें कैसे आता है? ध्यान से देखो। लैम्डा इज इक्वल टू में 12.3 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय रूट v। ये 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, ये प्रूव करके दिखाओ। बच्चे को तो तोड़ जाते हैं, होता बहुत इजी है। बड़े फील है, ये एंगस्ट्रॉम है, बड़े वेवलेंथ है, ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल और वेवलेंथ में इकलौता यही रिलेशन होता है और कोई नहीं होता। तो अगर ये आया तो करना यही है, करना
बस इसको थोड़ा सॉल्व कर देना। कैसे? देखो H नंबर बताइए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V पोटेंशियल, 2 नंबर सॉल्व करोगे यही आएगा, जो कि भी दिखा दूंगा। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। तो बात यह है कि ये वेवलेंथ आ गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। अब करना क्या है, इसकी मदद से एक बार ये देख लेते हैं किस प्रकार से करेगा। यानी अगर वेवलेंथ और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आया है तो डेरिवेशन यही है जो सामने है और कोई नहीं होगी। स्टार्ट करें, फिर लो। बेटे ध्यान से देखें, लास्ट स्टेप क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू में H डिवाइड बाय बेटे 2 है, M है और क्या है Q और V। इसकी मदद से ये लेके आना है। तो देखो क्या करोगे, और डाल के लैम्डा इज इक्वल टू में H की वैल्यू बोलो बेटे 6.26 इंटू में 10⁻34। ठीक है, 2 एक नंबर है, तो नंबर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ऊपर देखते रहना। एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 एंड द V इज पोटेंशियल। V क्या है? पोटेंशियल। तो इन सब नंबर को जब सॉल्व करते हैं 12.3 इंटू में 10⁻10 आता है मीटर, और नीचे क्या बचता है? सिर्फ पोटेंशियल, जिस पर क्या आएगा रूट, तो रूट V आता है लैम्डा, और 10⁻10 को क्या लिखते हैं? एंगस्ट्रॉम, और ये क्या रूट V। हो गया आंसर। क्लियर? इतना कर देना बस, लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। बड़े आगे देखिए, पोटेंशियल और वेवलेंथ के बीच में क्या आ गया है? बड़े रिलेशन यानी संबंध आ चुका है। अब बात है कुछ ग्राफ देखते, क्या देखते हैं? ग्राफ छोटे से 2। बेटा फील ऊपर देखें तो अगली बात ये है कि एक नोट है, लैम्डा इज इक्वल टू H बाई पी हमने निकाल लिया क्या? बेटे दूसरा है लैम्डा इज इक्वल टू में H बाय, बेटे एक बार निकाला था 2mk। क्या निकाला था? 2mk, यानी वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन। और एक बार हमने क्या करा है बेटे, वेवलेंथ इज इक्वल टू में H बाय, बेटे 2 आया था, M आया था, Q आया था और V आया था। V इज इक्वल पोटेंशियल, याद रखना। तो यानी एक बार वेवलेंथ और पोटेंशियल की बात करी थी। अगर कोई क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने, उसमें लैंग्वेज में काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ की जिक्र कर रहा है, तो आपको ये इस्तेमाल करना है। अगर बात करें पोटेंशियल की और वेवलेंथ की, तो ये इस्तेमाल करोगे। अभी आता है बेटा यहाँ पे P है, क्या है? P। तो P की जगह एक बार ये आया था और एक बार P की जगह ये आया है, यानी P के कितने फॉर्म हो गए? 2। तो फिर लो फोर्थ क्या हो गया बेटा? P का फॉर्म हो गया 2mk। एक फॉर्म P की जगह ये हो गया, एक बार P की जगह कितना है बेटा? P की जगह है 2mqv, यानी मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लैंग्वेज पढ़ लोगे, वहां पता लग जाएगा कौन सा इस्तेमाल करना है फॉर्मूला। क्लियर? अब और देखो, यह बताएं वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन कैसा है? अच्छा, मास और काइनेटिक एनर्जी के बीच में कैसा होता है बेटा? इनवर्सली। कैसा होता है? जो चीज जितनी ज्यादा भारी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी तो स्लो होगी ना। खुद देखो ना, हाँ ना बोल भैया, जो चीज जितनी ज्यादा, अरे प्रैक्टिकल सोचो ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो इनवर्सली होगा ना रिलेशन। भाई इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और मास किसका ज्यादा है? प्रोटॉन का। द मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा? 1.67 इंटू में 10⁻27 kg, एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू में 10⁻31 kg। अरे -31 तो कम है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम है, मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी पता किसकी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन की। किससे? प्रोटॉन से। रिलेशन मैं निकालूंगा, देखो यहाँ पे बड़े m के दिख रहा है, m के तो साथ में, k को अलग निकालो, स्क्वायरिंग करोगे तो k ऊपर आएगा, m नीचे आएगा। इनवर्सली क्या है? चलो कोई नहीं, बात की बात है। अभी देखो, ये क्वेश्चन होता है कि 2 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिनकी वेवलेंथ क्या है? सेम है। विच वन हैज मोर काइनेटिक एनर्जी? इलेक्ट्रॉन। हाँ ना बोलो भैया? चलो वो छोड़ो, बात की बात है। अभी देखें, यह आता है वेवलेंथ और के में रिलेशन क्या है? यानी यहां देखें, एक सेकेंड, यहां देखें,
बेटे वेरिएशन क्या बोला, वेरिएशन बिटवीन द वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। फिर लो बेटे वेवलेंथ होगी और ये रूट के यानी काइनेटिक एनर्जी होगी, रूट के पे है। बताओ इनवर्सली है, पढ़े लिखे तो वही तुम, बन गया ग्राफ खत्म। दूसरा बेटा वेरिएशन क्या बोला, वेरिएशन बिटवीन द वेवलेंथ एंड पोटेंशियल। फिर लो पोटेंशियल नीचे तो क्या होगा, वेवलेंथ रूट वी इनवर्सली, परंतु क्या बोला, परंतु ये ग्राफ भी आता है वेरिएशन बिटवीन द वेवलेंथ एंड 1/√v। अब बताओ क्या हुआ डायरेक्टली, अरे जब ऐसा है तो है ना इनवर्सली, हाँ ना बोलो भैया, बताओ अब क्या आएगा। अगर मैं यहां पे 1/√v लिख दूं, रूट भी तो ऐसा है, अगर 1/√v लिख दूं तो कैसे हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अरे उसका उल्टा हो जाएगा भैया, वो इनवर्सली है तो ये डायरेक्टली हो जाएगा ना। अगर इसके बीच में आता है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, एक बात पे बात बोल रहा हूं, क्लियर। तो ये हो गए, लपेटो फास्ट बड़े फील नहीं पाएंगे। तो न्यूमेरिकल ये है कि मान लीजिए बड़े दो पार्टिकल, एक प्रोटॉन और एक अल्फा है, और इफ दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस v जो कि सेम है, तो उन दोनों का रेशियो क्या होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो क्वेश्चन ये ध्यान से देखें, बहरहाल एक क्वेश्चन अभी कराएंगे और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बड़े सारे चुप रहेंगे। क्वेश्चन ये कि मान लीजिए एक प्रोटॉन पार्टिकल है और एक क्या है, अल्फा पार्टिकल है, और इफ दे आर एक्सेलरेटेड, क्या बोला बड़े, इफ दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू द बड़े सेम पोटेंशियल डिफरेंस v, लाइन पे देख लो, कह रहे हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट कर रहे हैं दोनों चार्ज पार्टिकल, तो कहता है बड़े इन दोनों की वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, वेवलेंथ का रेशियो। पहली बात तो ये क्वेश्चन में किस टर्म्स का जिक्र करा गया है, एक वेवलेंथ और एक पोटेंशियल। तो ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें वेवलेंथ भी आए पोटेंशियल भी आए, इधर देखो आंसर। बेटा वी नो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय रूट में 2m/qv, यही होता है। अब करना कुछ नहीं है बेटा, एक बार कौन सा पार्टिकल है प्रोटॉन, एक बार कौन सा अल्फा, एक बार ये वाली इक्वेशन यहां पे, एक बार ये वाली इक्वेशन यहां पे, बिल्कुल कौन से चैप्टर की तरफ, फोर्थ की तरफ, वो r इज इक्वल टू mv/qv करते थे, वैसे ही हो रहा है यहाँ पे भी। तो ये बताओ बेटा, सबसे पहले 4 प्रोटॉन, लैम्डा लिखोगे तो लैम्डा आएगा, h आएगा, डिवाइड में 2 आएगा, m आएगा, q आएगा, v आएगा, परंतु बेटा इसमें प्रोटॉन आएगा, निकालना भैया। बेटा मास से प्रोटॉन आएगा, चार्ज से प्रोटॉन आएगा, इन पे प्रोटॉन नहीं आएगा, ये फिक्स कांस्टेंट, दो फिक्स कांस्टेंट। और पोटेंशियल तो बोला ही कैसे में। अच्छा अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता और प्रोटॉन होता तो फिर लो क्या होता, बेटे मास जो है इलेक्ट्रॉन का अलग, प्रोटॉन का अलग, पर चार्ज दोनों का सेम, तो ये भी सेम हो जाता फिर। और इस वक्त ऐसा बोला नहीं है, हाँ ना बोल भैया। अब याद है एक इक्वेशन होगी ये, बड़े अगला क्या है 4, बताओ किसके लिए, एक बार प्रोटॉन हो गया, एक बार अल्फा के लिए। लैम्डा आएगा, अल्फा आएगा, इज इक्वल टू में h आएगा, डिवाइड में बड़े 2 आएगा, m आएगा, नीचे प्रोटॉन था यहाँ अल्फा डाल दो, यहाँ q है तो नीचे अल्फा, और एक है v है। इक्वेशन नंबर 2, बताओ दोनों को डिवाइड दे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड देना रेशियो निकालना है, बताओ किसको किससे दे दें, फर्स्ट को बड़े सेकंड से, इसको इससे डिवाइड करो, बड़े प्रोटॉन डिवाइड बाय अल्फा इज इक्वल टू में ये पूरी वैल्यू यहाँ आएगी, बड़े h डिवाइड में अंडर रूट में, बताओ कितना आएगा, बड़े 2a m a p a q a p a और क्या है v है। अब ये वाली वैल्यू जो है उठ के यहाँ जाएगी, उल्टी घूम जाएगी, बताओ ऊपर कितनी आएगी, अंडर रूट में 2 m अल्फा q अल्फा v डिवाइड बाय h, ऐसे h कैंसिल, रिकॉर्डिंग में आ रहे। ये आता है बड़े लैम्डा p डिवाइड बाय लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू में जो बच्चा लिखो, अच्छे से तोड़ सकते हो क्या, थोड़ा जरा, बड़े √2 बड़े रूट m अल्फा q अल्फा और रूट v, मैंने इन दोनों को जानबूझ के इकट्ठे रहने दिया, डिवाइड में बोलो
बड़े √2, रूट में MP और QP डिवाइड में √V, इससे ये कैंसिल आया क्या? बड़े लैम्डा P लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू में दोनों पे रूट कॉमन, बड़े मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास अल्फा हो जाता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड द चार्ज ऑफ अल्फा ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। पढ़ाया था? हाँ ना बोल भैया? अब वही करेंगे बस। कहाँ कर दें? यही कर दें? ऊपर देखो, ऊपर देखो, ये आ रहा है बेटा बोर्ड में, दोनों आ रही लाइनें। एक बार अल्फा पार्ट है, देखो अल्फा, प्रोटॉन नीचे प्रोटॉन, हीलियम लेते थे बड़े 4 2 प्रोटॉन 1 और 1, बताओ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये वैल्यू उठा के यहाँ डालेंगे, तो डालेंगे देखो क्या आएगा, यहाँ देखो लैम्डा P डिवाइड बाय लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा बड़े 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अरे हाँ ना बोल भैया? इसकी जगह ये उठा के यहाँ डाल दिया, बताओ चार्ज ऑफ अल्फा कितना है बड़े ट्वाइस ऑफ QP डिवाइड में नीचे कितना है MP QP, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ऊपर कितना आएगा 8/1, तो यानी √8/1 आंसर। नहीं आया? क्लियर? एक होमवर्क लोगे? ये देखो यही ले लो बड़े SW ऊपर देखे अरे कौन है पढ़ा लिखा इतना? बेटा ऊपर देखे, फोर्थ, मतलब फोर्थ कह रहे हैं बेटा SW कहता है मोमेंटम, क्या बोलते हैं? प्रोटॉन का टू द मोमेंटम ऑफ अल्फा। एक प्रोटॉन पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल है और दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल V, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा ये निकाल लें। सबसे पहले बताओ जिक्र किसका करा गया? मोमेंटम का और पोटेंशियल का। फॉर्मूला देखोगे √ में 2mqv वो ले लोगे और दोनों का डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास करते हैं समाप्त, नेक्स्ट क्लास में और में कल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया। सत्यकाल पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सोने सुना फलम दो, सबक खैर, गुड नाइट बच्चों, शुक्रान।